मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूँ प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने मौका मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूँ और हम सब परमेश्वर के वचन में जाकर कुछ सीख सकें। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। तो हम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास करते हैं प्रभु कि हमारी आशीषें आपकी ओर से हैं। आने वाले समय में जितने आराधकों को आपने चुना है, बारी बारी से सभी को अपनी आशीषें लेने के लिए यहाँ बुलाएं प्रभु, जिससे कि वो सब अपनी आशीषों के साथ बढ़ने वाले हों और आपको धन्यवाद देने वाले हों। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आइए पढ़ने के लिए मेरे साथ निकाल लें भजन संहिता 31 और उसके पहले 10 पद। लिखा है, हे यहोवा मेरा भरोसा तुझ पर है, मुझे कभी लज्जित होना ना पड़े। अपने धर्मी होने के कारण मुझे छुड़ा ले, अपना कान मेरी ओर लगाकर तुरंत मुझे छुड़ा ले, क्योंकि तू मेरे लिए चट्टान और मेरा गढ़ है। इसलिए अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई कर और मुझे आगे ले चल। जो जाल उन्होंने मेरे लिए बिछाया है उससे मुझे छुड़ा ले, क्योंकि तू मेरा दृढ़ गढ़ है। मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथ में सौंप देता हूं। हे यहोवा सत्यवादी परमेश्वर, तूने मुझे मूल लेकर मुक्त कराया है। जो व्यर्थ की वस्तुओं पर मन लगाते हैं उनसे मैं घृणा करता हूं, परंतु मेरा भरोसा यहोवा ही पर है। मैं तेरी करुणा से मगन और आनंदित हूं, क्योंकि तूने मेरे दुख पर दृष्टि की है। मेरे कष्ट के समय तूने मेरी सुधि ली है और तूने मुझे शत्रु के हाथ में पड़ने नहीं दिया। तूने मेरे पांव को चौड़े स्थान पर खड़ा किया है। हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं संकट में हूँ। मेरी आंखें वरन मेरा प्राण और मेरा शरीर सब शोक के मारे घुले जाते हैं। मेरा जीवन शोक के मारे और मेरी आयु कराहते कराहते घट चली है। मेरा बल मेरे अधर्म के कारण जाता रहा और मेरी हड्डियां खुल गई। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज की आशीष बहुत बड़ी है। आज की आशीष कहती है, हे यहोवा मेरा भरोसा तुझ पर है। ये बात केवल वही व्यक्ति कह सकता है जिसने परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में महसूस किया हो। ये बात केवल वही व्यक्ति कह सकता है जो परमेश्वर के वचन को अधिकाई से पढ़ता हो। ये बात केवल वही व्यक्ति कह सकता है जो अपने जीवन में परमेश्वर को सर्वप्रथम स्थान देकर चलता हो। हे यहोवा मेरा भरोसा तुझ पर है। और दूसरी बात जो भजनकार लिख रहा है, दाऊद का भजन, वो कहता है मुझे कभी लज्जित नहीं होना पड़े। ये आशीष है, इसे आज मांगिए। जैसे दाऊद ने परमेश्वर से मांगी और परमेश्वर ने इतनी बड़ी आशीष दी कि दाऊद एक यशस्वी राजा हुआ। उसके पुत्र सुलेमान को बुद्धि की आशीष मिली और उसी घराने से परमेश्वर ने दिया यीशु मसीह को भी। यानी पूरा घराना आशीषित हुआ, पूरा वंश आशीषित हुआ। आज इस आशीष को मांगिए, क्योंकि लिखा है मुझे कभी लज्जित न होना पड़े। टर्न योर ब्लेसिंग्स विद गॉड। अपनी आशीषों को परमेश्वर के साथ जोड़ना सीखिए, तब आप अपनी आशीषों को वास्तविक रूप में अपने जीवन में देख पाएंगे। वो लिखा है, तू अपने धर्मी होने के कारण मुझे छुड़ा ले। तू अपने धर्मी होने के कारण मुझे छुड़ा ले। आज परमेश्वर इस बात को मांगता है कि मुझे और आपको परमेश्वर छुड़ा सकता है। कब? जब मैं और आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, जब आपका और मेरा स्वभाव परमेश्वर जैसा हो। वो लिखा तू अपनी धर्मी होने के कारण, नहीं, परमेश्वर को दाऊद कह रहा तू धर्मी होने के कारण। आज बाइबल आपको इस बात को बहुत स्पष्टता से बताती है कि पवित्र बनो, क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। विश्वास से बढ़ो, क्योंकि तुम्हारी आशीष परमेश्वर से है। इस उपवास काल में विश्वास के साथ बढ़कर अपनी आशीषों को लेना सीखिए। और लिखा है दूसरी आयत में, अपना कान मेरी ओर लगाकर तुरंत मुझे छुड़ा ले। अपना कान मेरी ओर लगाकर तुरंत मुझे क्या कर? छुड़ा ले।
बाइबल कहती है कि जब हमारा कान परमेश्वर खोद कर खोलता है तो मैं और आप परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं और अपनी दुहाई परमेश्वर को दे सकते हैं। बार बार वचन में ये लिखा जाना इस बात का प्रतीक है कि परमेश्वर कानों को बहुत महत्व देता है। कानों के विषय में लिखा गया है, हे प्रभु मेरे कानों को खोद कर खोल के तेरी आवाज में सुन सकूं। बहुत जगह इस बात को लिखा गया है कि जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। यानी कान लगाना परमेश्वर के वचनों की ओर एक बहुत बड़ी आशीष है। माया जी मेरे साथ जुड़ रही हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। माया जी आज की और मेरी और आपकी आशीष एक भजन संहिता 31 1 से 10 पद, यानी आपकी ओर मुझे परमेश्वर ने इस आशीष से नवाजा है। अपना कान मेरी ओर लगाकर मुझे छुड़ा ले, यानी परमेश्वर का कान भी आपकी ओर लगाना होना चाहिए। लेकिन कम्युनिकेशन या संप्रेषण कभी अधूरा नहीं होता, जान लीजिएगा इस बात को। कम्युनिकेशन इज ऑलवेज टू वेज, दो तरफा प्रक्रिया है ये। कम्युनिकेशन पे जब आप जाइएगा तो आप ये पाएंगे कि अगर आप परमेश्वर को पुकार रहे हैं तो परमेश्वर की आवाज भी आपके कानों में जानी चाहिए। इट इज नॉट दैट कि साहब आप केवल परमेश्वर को पुकारते रहें, परमेश्वर क्या प्रत्युत्तर देगा आपको ना मालूम। यू हैव टू बी विद गॉड। लिखा है अपना कान मेरी ओर लगाकर तुरंत मुझे छुड़ा ले। आज मेरी और आपकी आशीष परमेश्वर से होनी चाहिए कि परमेश्वर मेरी दुहाई को सुने और मुझे छुड़ा ले। बाइबल कहती है उसने मुझे छुड़ाया और क्या किया? पूरी रीति से निर्भय किया। दैट इज द ब्लेसिंग। उसने मुझे न सिर्फ छुड़ाया लेकिन निर्भय किया। क्यों? जब परमेश्वर आपकी ओर है और मेरी ओर है तो हमें क्या मिलता है? हमें शैतान से आजादी मिलती है। हमें मिलता है वो आशीष कि आपका विरोधी कोई नहीं हो सकता। हमें परमेश्वर वो आशीष देता है जिसमें मुझे और आपको परमेश्वर से बढ़ना सीखना है। मेरी और आपकी आशीष परमेश्वर की तरफ से आनी चाहिए। लिखा है कि अपना कान मेरी ओर लगाकर तुरंत मुझे छुड़ा ले, क्योंकि तू मेरे लिए चट्टान और मेरा गढ़ है। तू मेरे लिए, इट इज योर पर्सनल ब्लेसिंग इन बाइबल। ये आपकी निजी आशीष है क्योंकि तू मेरे लिए चट्टान और गढ़ है। परमेश्वर आपके क्या है? परमेश्वर आपके लिए क्या है? आपकी उद्धार की चट्टान और आपकी आशीष। अनुपम भाई मेरे साथ जुड़ते हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को, क्योंकि तू मेरे लिए चट्टान और मेरा गढ़ है। दिस इज द ब्लेसिंग यू हैव टू टेक विद गॉड। ये है वो आशीष जिसके लिए उपवास काल में मुझे और आपको परमेश्वर से जुड़ना है। नितिका जी जुड़ती हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को, क्योंकि तू मेरे लिए चट्टान और मेरा गढ़ है। निखिल भी जुड़ रहे हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। आपकी और मेरी आशीष आज की है भजन संहिता 31 यानी साम 31 वर्सेस 1 to 10। क्या कहता है तीसरी आयत में? तू मेरे लिए चट्टान और मेरा गढ़ है। गढ़ मतलब वो किला। मधु जी जुड़ती हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। वो किला जिसके अंदर हम सुरक्षित हैं। परमेश्वर के हाथ जब हमें अपने साथ बांध लेते हैं, हमारी आशीष को ले लेते हैं, तो क्या होता? हम सुरक्षित हो जाते हैं शैतान के हमले से। क्योंकि बाइबल बहुत स्पष्ट है भजन 121 में, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। उद्धार की चट्टान। उद्धार की चट्टान परमेश्वर की है। जब परमेश्वर आपको देना चाहता है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, बाइबल बहुत स्पष्ट है इस बारे में, मैं जिसे चाहता हूं उसी को देता हूं। यह आशीष सबकी नहीं है, जिसे चाहता परमेश्वर। जिसका मन परमेश्वर की ओर उठाए, जिसके मन को परमेश्वर जांच कर यह जान लेता है कि वो आशीष परमेश्वर की ओर से है, उसके लिए लिखा है कि तू मेरे लिए चट्टान और मेरा गढ़ है। इसलिए अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई कर। नाम के निमित्त, वो नाम जो संसार में सर्वश्रेष्ठ है,
वो नाम जिससे हर दुआ को हम परमेश्वर को समर्पित करते हैं, वो नाम जिसकी वजह से आज मैं और आप जीवित हैं, वो नाम जिसने अपने आप को बलिदान करके अपने लहू से धोकर मुझे और आपको पुनरुत्थान की आशीष दी, वो नाम जिसने आज मुझे जीवन के मुकुट के लिए उस दौड़ में ठहराया जिससे कि मैं और आप अपने नाम के साथ, उस नाम के साथ जीवन की उस मुकुट को लेकर अपनी आशीष ले सकें अपने नाम के निमित्त। दैट इज द ब्लेसिंग गॉड वांटेड यू टू टेक। आज हमारी सारी प्रार्थनाएं यीशु मसीह के नाम से मांगी जाती हैं, वो नाम जो मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ है, संसार में सर्वश्रेष्ठ है, जिसको हम पूरा संसार अपनी प्रार्थनाओं को समर्पित होकर मांगता है यीशु मसीह के नाम से। और वो कहता है अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई कर। आज अगुवाई चाहते हैं। कौन चाहेगा अगुवाई? जिसने परमेश्वर की आशीषों को चखा हो, जो परमेश्वर के साथ बढ़ना चाहता हो, जिसके साथ परमेश्वर की आशीष हो। अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई कर और मुझे आगे ले जा। आगे, मुझे आगे ले जा। यहां कहीं नहीं लिखा पीछे जाओ। बाइबल में इस आशीष को लेना सीखिए। आगे ले जा की जो आशीष है उसको लेना सीखिए। बाइबल कहती है जो हल पर हाथ रखकर पीछे देखता है वो मेरे योग्य नहीं है। क्योंकि परमेश्वर आपके नाम, अपने नाम के निमित्त अगुवाई करता है आपको आगे ले जाने के लिए, पीछे ले जाने के लिए नहीं। आज जिन्होंने भी हल पर हाथ रखकर पीछे देखा वो अयोग्य ठहरा दिए गए। जिन्होंने भी हल पर हाथ रखकर अपनी आशीषों को मांगा उन्हें परमेश्वर ने दिया, बिसाइड्स के वो पीछे ना देखें। बहुत से लोग अपने पूर्व काल में ही जीते हैं। हम पहले ये थे, हम वो थे, आज हम कुछ भी नहीं है। आशीष कभी नहीं आएगी। क्योंकि उपवास काल की सबसे बड़ी आशीष मैं आपको बता चुका हूं कौन सी है। उपवास काल की सबसे बड़ी आशीष है कि मुझे और आपको क्या करना है। उपवास काल की सबसे बड़ी आशीष है कि मुझे और आपको क्या करना है। मुझे और आपको परमेश्वर के साथ समर्पित होकर आगे बढ़ना है, पीछे नहीं जाना। जिसने भी पीछे देखा, क्योंकि बाइबल की सबसे बड़ी आशीष उपवास काल की क्या है? अब जो परमेश्वर में है वो एक नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, देखो वो नई हो गई। इसीलिए वो कहता है मुझे आगे ले चल। आगे जाना है आपको, पीछे नहीं जाना। आप एक नई सृष्टि के रूप में अपने आप को इमेजिन करोगे, विजुअलाइज करोगे। आपको आशीष के साथ आगे बढ़कर परमेश्वर की आशीषों के साथ बढ़ना है। यू हैव टू बी विद गॉड। परमेश्वर की अगुवाई आपके जीवन में होनी चाहिए। परमेश्वर का दर्शन आपके जीवन में स्पष्ट होना चाहिए। आप जिस रूप में परमेश्वर को अपने जीवन में चाहते हैं उस रूप में परमेश्वर की आशीषों को मांगिए। अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई कर और मुझे आगे ले चल। आगे क्या लिखता है? जो जाल उन्होंने मेरे लिए बिछाया है। उपवास काल में शैतान सबसे ज्यादा आपकी और मेरी परीक्षा लेता है, क्योंकि यीशु मसीह की भी हुई थी। कैसे? आप और मैं अपने आप को परमेश्वर से जोड़कर अगर नहीं चल रहे तो शैतान हमारी आशीष को हमसे हर लेगा। जो जाल उन्होंने मेरे लिए बिछाया है उससे मुझे छुड़ा। हमारी औकात नहीं है, बुरा मत मानिएगा, हमारी औकात नहीं है कि हम शैतान से अपने आप को छुड़ा भर लें। शैतान भी एक एंजल था। शैतान को बाइबल आपसे और मुझसे अच्छी आती है। वचन को तोड़ मरोड़ कर शैतान आपसे और मुझसे अच्छा पेश कर सकता है। इसलिए इस बात का ख्याल रखिएगा कि जो जाल उन्होंने, यानी मेरे शत्रु और शैतान ने मेरे लिए बिछाया है उससे मुझे छुड़ा ले। आज इस आशीष को मांगना सीखिए। विश्वास के साथ परमेश्वर के साथ जाना सीखिए और कहिए परमेश्वर से, प्रभु मेरी आशीष मुझे दे। तेरी पीठ का दर्शन मुझे रोज हो। क्योंकि जो जाल मेरे लिए बिछाया गया है
सबसे पहले उसका सामना क्या होगा? तू करेगा। उसके बाद वो जाल मेरे तक पहुंचेगा और वो प्रभावी नहीं रहेगा, क्योंकि जब परमेश्वर आपके आगे आगे चल रहा है, लिखा है मुझे आगे ले चल, परमेश्वर आपके आगे चलेगा, कोई विपत्ति तेरे आसपास नहीं आएगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वो तेरी रक्षा करें। जो जाल उन्होंने मेरे लिए बिछाया है उससे तू मुझको छुड़ा ले। आज इस विश्वास के साथ अपने आप को परमेश्वर से जोड़कर देखिए, क्या आशीष परमेश्वर की आपके जीवन में है, कैसे परमेश्वर आपको छुड़ाता है। यीशु मसीह को भी एक मनुष्य के रूप में जानकर शैतान ने हर वो मुमकिन कोशिश की कि कहीं ना कहीं शैतान के द्वारा परमेश्वर भरमाया जाए, यीशु मसीह भरमाया जाए। बहुत कोशिश की गई, लेकिन यीशु मसीह को आशीष थी। संतोष भाई जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। यीशु मसीह को मालूम था कि कैसे डील करना है। हम में से कई लोगों को नहीं मालूम होता, क्योंकि ना तो हम वचन को पढ़ते हैं, ना सुनते हैं, ना सीखते हैं, ना चलते हैं। इससे शैतान के लिए बहुत इजी होता है कि मैं और आप किसी जाल में फंसे और नष्ट हो जाए। बहुत आसान होता है शैतान, क्योंकि वचन रूपी तलवार आपके हाथ में नहीं होती, मेल के सुसमाचार के जूते आपके पैर में नहीं होते, है ना, रक्षा का कवच आपके पास होता नहीं। आप और मैं बस सोच लेते हैं कि हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। कब आपके जीवन से शैतान आपकी आशीष उठाएगा आपको नहीं पता चलेगा, आप जान भी नहीं पाओगे। वो चुपचाप आकर आपके जीवन से आशीष उठा ले जाएगा, क्योंकि आप और मैं क्या नहीं है, बाइबल के अनुसार आप और मैं क्या नहीं है, जानते क्या नहीं है? हम चौकस नहीं है। हमारी आशीष कभी भी कहीं से भी जा सकती है। और लिखा है कि जो जाल उन्होंने मेरे लिए बिछाया उससे मुझे छुड़ा ले, क्योंकि तू ही मेरा दृढ़गढ़ है। क्योंकि परमेश्वर ही आपको संभाल सकता है। संसार की और कोई आशीष आपके जीवन में काम नहीं करेगी। परमेश्वर आपका दृढ़गढ़ होगा, है, रहेगा भी। बलविंदर भाई जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। लिखा है मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथ में सौंप देता हूं। बड़ी आशीष है ये। मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथ में सौंप देता हूं। क्या लिखा है, जानते हैं ये क्या है? ये आप और मैं अपनी आत्मिक आशीषों को परमेश्वर से जोड़ने के लिए करते हैं। ये आप और मैं परमेश्वर से अपनी आत्मिक आशीषों को जोड़ने के लिए करते हैं। और लिखा है मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंप देता हूं, क्योंकि हे यहोवा, हे सत्यवादी ईश्वर, तूने मुझे मोल लेकर मुक्त कराया। क्यों सौंपते हैं आप परमेश्वर को अपनी आत्मा? क्यों? ऐसा क्या है जो परमेश्वर को आप अपनी आत्मा सौंप रहे हैं? फ्री में नहीं सौंप रहे, मुफ्त में नहीं। क्यों? क्यों? लिखा है हे यहोवा, हे सत्यवादी ईश्वर। सत्यवादी, मार्ग, जीवन और सत्य मैं हूं, और बिना मेरे द्वारा कोई परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता। हे यहोवा, हे सत्यवादी ईश्वर, तूने मुझे मोल लेकर मुक्त किया है। इस आशीष को साथ जाना सीखिए। आप और मैं परमेश्वर के द्वारा यीशु मसीह के लहू से छुड़ाए गए लोग हैं। हल्के में मत लीजिएगा इस आशीष को। आप और मैं यीशु मसीह के लहू से धोए हुए लोग हैं। आप और मैं यीशु मसीह के लहू से साफ कराए हुए लोग हैं। वो लहू जिससे परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए मोल लेकर हमें मुक्त कराया है। हल्के में मत लीजिएगा कभी इस चीज को। कई लोग कहते हैं अरे साहब वो तो 2000 साल पहले की बात है।
मेरे पास ये चीज बार बार आती है, मेरे पास ये चीज लोग बार बार पूछते हैं, अरे सर बाइबल इज एन आउटडेटेड बुक। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कई लोग आते हैं मेरे पास, सर क्या बाइबल 2000 साल पहले घटा, आज उसका क्या इफेक्ट, क्या इम्पैक्ट। मैंने बाइबल पढ़ते ही तो नहीं हो, दुर्भाग्य तो यही है। पढ़ोगे तो समझ लोगे कि परमेश्वर ने क्या दिया है और क्या दे रहा है। बाइबल में बड़ा साफ लिखा है, परमेश्वर के लिए 1000 वर्ष ऐसे हैं जैसे कल का दिन, और 2000 वर्ष ऐसे हैं जैसे आज का दिन है। तब भी नहीं समझ में आता लोगों को। गजानंद भाई जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। 2000 वर्ष परमेश्वर की दृष्टि में ऐसे हैं जैसे आज का दिन। और मैं और आप गाना क्या गाते हैं? आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बड़े मैं घटू, रहे इसी का ध्यान। लेकिन ये गाना ही है सिर्फ, ना तो हमने इसके शब्दों पे ध्यान दिया, हम सिर्फ गा के खुश हो जाते हैं कि हमने गाना गा लिया। सब एक एक शब्द आपकी आशीष है, एक एक शब्द। आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हो। कई लोग कहते हैं सब 2000 साल पहले हुआ था ये सब ना, आज का दिन है वो 2000 साल। इसमें आनंदित होना सीखिए, परमेश्वर की आशीषों के साथ बढ़ना सीखिए, धन्यवाद देना सीखिए परमेश्वर, क्योंकि प्रभु आपके साथ है, प्रभु की आशीष आपके साथ है, प्रभु का जीवन आपके जीवन में जुड़ गया है। हल्के में मत लीजिएगा परमेश्वर की आशीष को। परमेश्वर की आशीष जिसने हल्के में ली, अधूरे मन से ली, वो जीवन में कुछ नहीं पाया। जिंदगी में कई लोग आपको दिखेंगे प्रार्थना करते हुए, लेकिन आशीष के नाम पर जीरो। क्यों? क्योंकि ध्यान कहीं और भी लगा होता है। आज पादरी साहब हमारे चर्च में कह रहे थे कि भाई जब हम बीमार होते हैं ना तो हमारे ऑप्शन खुल जाते हैं। डॉक्टर के पास जाएं, अगर पी लिया हुआ तो उसे झड़वा लाएं, किसी बाबा के पास भी पहुंच जाएं। लेकिन मसीह होने के नाते हमें यह समझ नहीं आता कि हमारी पहली प्राथमिकता परमेश्वर होना चाहिए। घमंड करने का अवसर परमेश्वर को दीजिए। अगर आपको वास्तविक रूप में अपनी आशीष चाहिए तो घमंड करने का अवसर परमेश्वर को दीजिए। आज कहने वाली बात नहीं है, करने की आशीष है ये। 1.5 साल पहले मैं कॉलेज जाते हुए बारिश में एक्टिवा से फिसला, इस कंधे के पर गिरा और दूर तक घिसटा। उठते हुए मुझे लगा कि भाई कंधा टूट गया। गाड़ी जैसे तैसे खड़ी की गई। मैंने इस हाथ को उठा के देखा, उसमें जान नहीं थी, मतलब वो हाथ हिल भी नहीं रहा था। लेकिन परमेश्वर की आशीष है कि मुझ में साहस की कमी नहीं है। मैं उठा, उठने के बाद मैंने इस हाथ से इस हाथ को रखा स्कूटर पर, और मैंने स्कूटर स्टार्ट किया, स्टार्ट हो गया और मैं कॉलेज आ गया। दर्द बहुत था। कई लोगों ने मुझे कहा गुरु गिर गए हो, चोट जरूर लगी होगी, फ्रैक्चर भी हो सकता है। और ये सारी बातें मैं सुन रहा था, लेकिन एक बार बार एक आशीष उछल उछल के सामने आ रही थी, घमंड करने का अवसर परमेश्वर को दो। जब सब लोग कह चुके, मैं कॉलेज में अपने डिपार्टमेंट में बैठा था, आई प्रेड टू गॉड। मैंने कहा प्रभु तेरे वचन में लिखा है तू एक एक हड्डी हड्डी और बाल की रक्षा करता है, और उनमें से एक भी तेरी इच्छा के बगैर टूटने नहीं पाते। बाइबल आप पढ़ेंगे तो आपकी आशीषें चलेंगी आपके लिए। मैंने कहा प्रभु इस वचन को मेरे लिए सत्य सिद्ध कर। मैं इस आशीष को तेरे साथ लेना चाहता हूं। मैं अपने जीवन में इस आशीष के साथ बढ़ना चाहता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आने वाले समय में इस आशीष को लोगों को बांट सकूं। घर आया, घर में पत्नी और बच्चों ने जोर लगाया कि अरे एक्सरे तो करा लो यार, मानते हैं कि तुम परमेश्वर के साथ हो, परमेश्वर की आशीष के साथ चल रहे हो, एक्सरे तो करा लो। आई सेड नो।
घमंड करने का अवसर परमेश्वर को दे रहा हूं मैं। लगभग 6 महीने दर्द रहा, तकलीफ रही, परेशानियां रही, लेकिन मैंने धीरज से परमेश्वर की बाट जोही कि कौन सा वो दिन आएगा जिसमें परमेश्वर मेरे हाथ को उठाएगा। आज का दिन यहोवा ने बनाया। ना मैंने कोई दवाई ली और ना ही किसी तरह की मैंने कोई सलाह मानी। आई ओ इट टू गॉड। इस आशीष के लिए मैं आभारी हूं परमेश्वर का कि आपने परमेश्वर से मांगा, मैंने परमेश्वर से मांगा, प्रभु ने चल कर दिया। मेरी वाइफ ने मुझे इसके बाद कहा, तुम ठीक हो, किसी की नहीं सुनते। मैंने कहा, मैं जिसकी सुनता हूं वो मुझे सुना गया था, वो मुझे बता गया था कि मुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आज भी हम एक जीवते परमेश्वर को मानते हैं। मैं बिना एग्जाम्पल के कभी प्रीच नहीं करता, क्योंकि आपकी जिंदगी अगर एग्जाम्पलरी नहीं है तो परमेश्वर का प्रचार करना व्यर्थ है। अगर आप अपने जीवन में परमेश्वर की आशीषों को नहीं धारते तो दूसरों को आशीष देना व्यर्थ है। मेरे जीवन की शुरुआत आशीषों के साथ ही हुई। शैतान ने बचपन में ही जाल लगा दिया था। मेरी नाल, मेरी मां की जो नाल होती जिससे मैं जुड़ा था, मेरे गले में पिरोई हुई थी। शैतान ने वो जाल मेरे लिए जीवन में लगा लिया था और परमेश्वर ने मेरी पहली सांस इस संसार में उस जाल को काट कर दी। किन शब्दों में धन्यवाद करूंगा? मेरी पहली सांस इस धरती पे, जो ऐसे पहली सांस लेता ना बच्चा, मेरी पहली सांस परमेश्वर का उद्धार है। नाल को ब्लेड से काटा गया और ये आशीष के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं कि उस दौर में मेरी मां सिर्फ प्रार्थना ही कर रही थी। और प्रार्थना क्या थी? अगर ये बच्चा जीवित रहा तो इसका नाम सैमुएल होगा, अगर ये बच्चा जीवित रहा तो ये परमेश्वर के लिए बढ़ेगा, अगर ये बच्चा जीवित रहा तो परमेश्वर की सेवा कहीं ना कहीं से करेगा। आपके सामने माँ बाप की वो आशीष ठहर गई। सैमुएल नाम रखा गया। शैतान ने उसके बाद भी पीछा नहीं छोड़ा। उसने कहा, तू दुनिया में आ गया बेटा, इतनी आसानी से नहीं छोड़ रहा तुझे। 14 दिन के बाद मेरी स्थिति ऐसी खराब हुई कि मेरे माँ बाप को लगा कि ये बच्चा हो तो गया, कि चलेगा या नहीं चलेगा। मेरे नाना, जो कि चर्च के सेक्रेटरी थे, वो पादरी साहब के पास गए और उन्होंने कहा, पादरी साहब इस बच्चे को बैप्टाइज कर दो। पादरी साहब ने पूछा, क्यों? ये तो बहुत छोटा, 14 दिन का। कहते इसलिए कर दो कि भाई अगर ये मर गया तो कब्रिस्तान में इसको जगह मिल जाएगी। पादरी साहब को समझ में आई। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, चर्च में ले आइए। मेरी माँ 14 दिन के बच्चे को लेकर चर्च में गई और उस आशीष को लेकर आई। और मरते दम तक मेरे माँ बाप मुझे समझा गए, दैट वॉज द डे कि तेरे सिर पर क्रॉस बनाई गई। परमेश्वर की आशीष तेरे जीवन में हमेशा के लिए आई। दैट वॉज द डे जब परमेश्वर का अभिषेक तेरे माथे पर किया गया, उस नाम के साथ तेरी आशीष आ गई। शैतान के जाल काट दिए गए, क्योंकि यहोवा मेरा दृढ़ गढ़ है, था, रहेगा। मैंने इसीलिए इस आशीष को एक्सप्लेन किया। इसीलिए ये बात कहने की नहीं है, इस बात को मानिए अपने जीवन में। ये कहने वाली बात नहीं कह रहा कि साहब आपको खुश करने के लिए मैं कह रहा हूं साहब बड़ा मीठा प्रचार। नो, ये मेरे जीवन की हकीकत है। योगेश भाई जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। लिखा है,
मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंप देता हूं, हे सत्यवादी ईश्वर, तूने मुझे मोल लेकर मुक्त किया। ये आशीष है। परमेश्वर के लहू से मैं और आप खरीदे गए लोग हैं। हल्की बात नहीं है। परमेश्वर के लहू से मोल लिया गया हमने। वो लहू जो पाप से अज्ञात था, वो लहू जिसने 30 वर्ष एक कठोर जीवन को जिया था, वो लहू जिसके 3.5 साल की सेवकाई आज 2000 साल गुजरने के बाद भी पूरा संसार याद करता है, वो लहू। बड़े बड़े लोग आए, हजारों साल सेवकाई कर गए, याद भी नहीं आज। तीस साल का यीशु मसीह, 3.5 साल की सेवकाई, वो बढ़ई का बेटा वर्ल्ड वाइड जाना जाता है आज भी ये अपने आशीषों के लिए। क्यों? ये आशीष है। ये वो आशीष है जो परमेश्वर जिसको चाहता है उसी को देता है। लिखा है, जो व्यर्थ की वस्तुओं पर मन लगाते हैं उनसे मैं घृणा करता हूं। व्यर्थ की वस्तुएं क्या है आपके जीवन में? शारीरिक लालसा, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, आईफोन प्रो, फलाना ठिपकाना, बढ़िया से बढ़िया चीज, ये वो। बाइबल क्या कहती? तुम पृथ्वी पर परदेसी हो, कुछ समय के लिए आए हो। क्यों मरे जा रहे हो इन चीजों पर? जो परमेश्वर ने दिया है, जैसा दिया है उसमें खुश रहो। परमेश्वर नियत समय पर बढ़ाएगा, हटाएगा नहीं, नियत समय पर बढ़ाएगा। दैट इज द ब्लेसिंग गॉड वांटेड यू टू टेक। पर में व्यर्थ की बातों पे मन लगाते, तुम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे रहेंगे, कौन सा कपड़ा पहनेंगे, किस में हम अच्छे लगेंगे, किस में अच्छे नहीं लगेंगे। क्या लिखा है? क्या शरीर वस्त्र से और प्राण भोजन से बढ़कर नहीं है? कौओं को देखो, यीशु मसीह आपको क्या दिखा रहा? कौओं को देखो ना, उनके खत्ते ना भंडार होते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। हाँ, पर मैं तो इसी इंतजार में रहते हैं, किस खत्ते को भर लें, कितने साल की आशीष जमा कर लें, कैसे बढ़ेंगे, क्या बढ़ेंगे, कौन देगा, कहां देगा, नहीं पता। विश्वास से आशीष लेना सीखिए। आप दुनिया को बेवकूफ बना सकते हैं, परमेश्वर मन को जांचता है। आज मेरा और आपका मन कहां लगा है, परमेश्वर को बहुत अच्छे से पता है। मेरी और आपकी आशीष कहां से आ रही है, परमेश्वर बहुत अच्छी तरह से जानता है। लिखा है कि जो व्यर्थ की बातों पर मन लगाते हैं उनसे मैं घृणा करता हूं। परमेश्वर घृणा करता है। परमेश्वर का वचन आप पढ़ते हैं, आशीषों का आपको पता है, लेकिन अब भी शैतान आप कुछ क्या कर रहा है? बिल्कुल सही बात है। वो बोती और काटती नहीं है, परमेश्वर फिर भी खिलाता है। जानवरों को देखिए, परमेश्वर उनके लिए नियत कर देता है, इस घर से उसे खाना देना है आपको। आज मेरा कुत्ता एक तकलीफ में है। आई प्रेड टू गॉड, मैंने कहा प्रभु, वो बोलता नहीं है, लेकिन मेरे लिए तूने आशीष के तौर पर मुझे दिया है। मेरे घर आके वो खाता है, सोता है। प्रभु उसको आशीष दे। उसकी चोट बहुत हद तक सूख गई, उसकी खुजली बहुत हद तक चली गई। क्यों? बिल्कुल सही बात है। बाइबल किसी के नाश होने से कभी खुश नहीं होती। और जगह और संप्रदाय खुश होते हैं कि साहब ये तो शैतान था, मर गया, बहुत अच्छा। नहीं, बाइबल कभी खुश नहीं होती। यीशु मसीह बार बार कहता है, जितने परमेश्वर ने मुझे दिए हैं, मेरी इच्छा है कि उनमें से एक को भी ना खोऊं। वो तो हम खुद खोते हैं अपने आप को। जब मेरी और आपकी आशीष परमेश्वर से बढ़ती है, मैं और आप खुद खो देते हैं अपनी आशीषों को। लिखा है कि जितने व्यर्थ की वस्तुओं पर मन लगाते हैं, उनसे मैं घृणा करता हूं, परंतु मेरा भरोसा यहोवा पर है। यहोशू की उस आशीष को लीजिए। आज चुन लो कि तुम और तुम्हारा घराना किसकी सेवा करेगा। मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा करूंगा। घराने समेत।
उसने ये नहीं कहा मैं अकेला कर लूंगा। घर आने समय आप ध्यान से सुनते हैं, जब आप मुझसे जोड़ते हैं, आई यूज टू गिव यू अ ब्लेसिंग, घर आने समेत आशीष पाई। ये मैं नहीं दे रहा होता हूं, इट इज गॉड। बाइबल में आपकी इंडिविजुअल आशीष कहीं है ही नहीं, में और आप व्यर्थ परेशान होते हैं। बाइबल में आपकी अपनी कोई आशीष नहीं है, घराने की आशीष है, बच्चों की आशीष है, नाती पोतों की आशीष है, पीढ़ियों की आशीष है। यू कैन नॉट टेक अ इंडिविजुअल ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड, नहीं। आपकी आशीष घराने की है और लिखा है, परंतु मेरा भरोसा यहोवा पर है, मैं तेरी करुणा से मगन और आनंदित हूं। करुणा, माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर दी। बाइबल कहती है मेरी आशीष तेरे लिए बहुत है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। सोचिए, सीखिए, चलिए परमेश्वर की आशीषों पर। मैं तेरी करुणा से मगन और आनंदित हूं। परमेश्वर की करुणा अपने जीवन में देखिए, कैसे परमेश्वर ने आपको, अगर लौट कर देखना भी हो तो देखिए कि 10 साल पहले आप कहां थे, आज आप कहां हैं। 10 साल पहले आपका स्टेटस क्या था, आज क्या है। परमेश्वर ने बहुत सी भली वस्तुएं आपके जीवन में जोड़ी, चाहे शारीरिक या आत्मिक। परिवार को किस तरह से बढ़ाया। कोविड जैसे काल में आपका परिवार अगर सुरक्षित है, इट इज अ ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड। बिल्कुल सही बात। आशीष, कोविड में देखिए हम में से कितने लोग कहां हैं, कितने लोग इस दुनिया को छोड़ गए। मैं और आप जीवित हैं। जानते हैं, कोविड में जब मुझे सीवियर कोविड हुआ था तो मुझे उसने कहा था आपके ऊपर टिपिकल स्ट्रैंड है कोविड का, यानी आपको अच्छा खासा इन्फेक्शन है। आई एडमिटेड। फिर उसने मुझसे पूछा, भाई साहब एक बार बताओ, आप और आपकी वाइफ आए कैसे हैं। मैंने कहा कार से। कहती आपकी तबीयत खराब होने पर भी आप गाड़ी चला ले आए, आ गए आप इतनी दूर। मेरे कान में एक आवाज बजी, जब परमेश्वर मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कोई नहीं हो सकता। मैंने कहा साहब मैं गाड़ी से आया भी हूं और जाऊंगा भी। मुझे बुखार था बहुत तेज। मैंने अपनी वाइफ को बिठाया, मैं चल। हम घर आए और सबसे पहले हमने क्या कहा, हमें मालूम था कि हमारे बच्चों को कोविड नहीं है। हमने वी प्रेड टुगेदर एज हस्बैंड एंड वाइफ, वी प्रेड टुगेदर, प्रभु हमारे बच्चों को कोविड नहीं है। लेकिन वो बेचारे खाना बनाने नहीं जानते, क्या करें। एंड वी प्रेड टू गॉड कि प्रभु हम खाना तो देंगे इनको, लेकिन इस खाने से कोई भी इंफेक्शन इन बच्चों तक ना जाए। जानते परमेश्वर ने सुना। हर चीज मैंने बनाकर दी अपने बच्चों को, मेरी वाइफ ने बनाकर दी, लेकिन हमारे दोनों बच्चे सेफ रहे। क्यों? परमेश्वर साथ था। देन आई प्रेड टू गॉड, प्रभु मुझे जीवित रख, मैं ये वो। परिवर्तन नहीं हुआ, चीजें वैसी की वैसी रही। क्या हुआ, एक दिन बाइबल पढ़ते हुए, क्योंकि ऑनलाइन प्रीचिंग भी उसी दौर में शुरू हुई थी, हो तो रही थी पहले से भी थोड़ी थोड़ी, लेकिन उस दौर में अधिकाई से हुई। कई पेजेस के इनविटेशन आए, कई लोगों ने कहा ब्रदर घर में तो बैठे हो, प्रीच कर दो। और कई बार तो ऐसे ऐसे आए कि एक साथ 3 इनविटेशन थे, यानी एक खत्म करके 5 मिनट बाद दूसरा, दूसरा खत्म करके 5 मिनट बाद तीसरा। मुझे लगातार 3 घंटे बोलना था। उसी बीच में एक आयत गुजरी मेरे सामने से, और वो आशीष थी मेरी। क्या थी वो आशीष? आज आपके सामने खोलता हूं उस आशीष को। बाइबल कहती है जीवित रहना मेरे लिए मसीह और मर जाना लाभ है। जैसे ही आयत गुजरी मेरे पास ऑप्शन आया, एंड आई प्रेड टू गॉड, प्रभु अगर मैं मर गया तो तेरे साथ, जीवित रह गया तो भी तेरे साथ। नाउ यू डिसाइड फॉर मी। आपको मुझे लेना है तो ले लो, छोड़ना है तो मैं तेरे लिए जीवित।
जैसी ही आशीष मांगी 3 दिन के बाद बुखार गायब हो गया। जैसी ही आशीष मांगी मैं धीरे धीरे स्वस्थ हो गया। जैसी ही आशीष मांगी परमेश्वर ने इस आशीष को चल कर दिया और मेरे सामने इंडिकेशन खुल गया कि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है। आज मैं आपको प्रीच कर रहा हूं, ऐसे नहीं कर रहा हूं। इट इज अ प्योर ब्लेसिंग गिवन टू मी बाय गॉड। ये परमेश्वर की पूर्ण आशीष है जो परमेश्वर ने उस काल में मुझे देकर बता दिया था कि बेटा ये तेरा दूसरा जन्म है। मैंने तुझे छोड़ा इसलिए है कि आगे के पूरे जीवन में तुझे मेरी प्रचार को बढ़ाना है, करना है। एंड आई एम डूइंग इट बाय द ब्लेसिंग ऑफ होली स्पिरिट। आई एम डूइंग इट क्योंकि मैं परमेश्वर की करुणा को भी जानता हूं, मैं परमेश्वर के साथ आनंदित रहना भी जानता हूं। दत्ताशा जी जुड़ती हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। आप परमेश्वर की करुणा को चखिए, तो सुनने वाली चीज नहीं है ये। आपको चखना है आज परमेश्वर की करुणा को। आपको करुणा से मगन और आनंदित होना है, ये उसके बाई प्रोडक्ट्स हैं करुणा के। चखिए तो परमेश्वर को, कम से कम विश्वास से अपनी आशीष को लेना तो सीखिए, उस पर चलना तो सीखिए। आज जो आशीष परमेश्वर ने दी, ये नहीं हुआ कि मैं ठीक होने के बाद कहूं हाँ प्रभु थैंक यू वेरी मच, तूने ठीक कर दिया है, अब ठीक है, बाय बाय। परमेश्वर के आदेशों को यत्न से मानने पर आपकी आशीष है। मैं पीछे नहीं हटा, मुझे आगे बढ़ना था, मैं बढ़ रहा हूं, बढ़ता रहूंगा जब तक जीवित हूं। यह आशीष है आपकी और मेरी। उपवास काल की सबसे बड़ी आशीष है परमेश्वर के साथ चलना, परमेश्वर की आशीषों को चखना, चख कर आगे बढ़कर परमेश्वर से कहना प्रभु तेरी आशीष क्या ही धन्य है। चखिए आज परमेश्वर को, चखना सीखिए। लिखा है मैं तेरी करुणा से मगन और आनंदित हूं क्योंकि तूने मेरे दुख पर दृष्टि की है। मेरे अंदर दुख था, सांस आ नहीं रही थी। मैं अपने घर में भी ये नहीं कह पा रहा था कि मेरा जो ऑक्सीजन लेवल है वो कई बार गिरकर 70 तक है। कैसे कहता? मेरे घर वाले तो पैनिक अटैक से मर जाते हैं। वो मैं अपने आप को संभाले हुआ था। कोविड में तरह तरह की चीजें सुनने मिल रही थी, वो मर गया, वो मर गया, वो मर गया, वो मर गया। और साफ पता चलता था कि किसी दिन आपकी भी घंटी बजेगी। उसके लिए सिर्फ एक ही सहारा था, परमेश्वर। ये आशीष थी क्योंकि तूने मेरे दुख पर दृष्टि की है। तूने मेरे दुख पर क्या किया? दृष्टि की। खड़े होइए आज परमेश्वर के पास, कहिए परमेश्वर से कि प्रभु तूने मेरे दुख पर दृष्टि की है और तूने मुझे सारी चीजों से मुक्त किया। ये मैं केवल पढ़ के नहीं सिखा रहा आपको, ये मेरे जीवन की आशीष है भाई। ये मैं नहीं आपको सिखा रहा कि साहब ऐसा होगा, दुख पर दृष्टि हो गई, नहीं। इट इज अ प्रैक्टिकल ब्लेसिंग। परमेश्वर ने आपके दुख को देखा, अपनी करुणा से आपको मगन और आनंदित किया और आपकी आशीष आपको लौटा दी, जीवन की आशीष। इट वॉज अ क्लियर इंडिकेशन फ्रॉम गॉड कि दूसरा जन्म का मतलब है परमेश्वर की आशीषों के साथ बढ़ना। इट इज अ क्लियर इंडिकेशन। मैं आपको खुश करने के लिए प्रचार नहीं कर रहा, क्योंकि खुश करने के लिए वो प्रचार करते हैं जो लास्ट में कहते हैं कि साहब ये मेरा अकाउंट नंबर है, ये IFSC कोड है, जरा इसमें कुछ डाल दीजिए। आई डोंट नीड इट, चाहिए नहीं मेरे को। परमेश्वर ने बहुत दिया है, बहुत देगा। नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो, परमेश्वर ने बहुत दिया है, बहुत देगा। कुछ भी हो, जब आप इस आशीष पर भरोसा करते हो, आपकी आशीष परमेश्वर से चल कर आती है। लिखा तूने मेरे दुख पर दृष्टि की है और कष्ट के समय मेरी सुधि ली है। मैं आज भी इस बात को बहुत सच्चाई से आपको बता रहा हूं।
उस कष्ट का वर्णन मैं सिर्फ परमेश्वर से ही कर पा रहा था। मेरी मदर भी जिंदा थी, उनको भी कोविड था, वो भी ठीक हुई, हमारा घराना ठीक हुआ, लेकिन दुख की जो सुधि थी वो केवल परमेश्वर को ही समझा रहा था। मैं कष्ट मैं किसी से नहीं कह पा रहा था कि मेरा ऑक्सीजन लेवल 70 तक भी डिप करता है, सांस फूलती है, क्योंकि ना तो बेड थे, ना ऑक्सीजन सिलेंडर था, ना कुछ था। सिर्फ क्या था? बंद घर में परमेश्वर था। और मैं इस आशीष को आइडेंटिफाई कैसे कर रहा था? क्रूसारोहण के बाद चेले यहूदियों के डर के मारे कहां थे? घर में बंद। कौन आया? यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर आशीष दी। आई आइडेंटिफाइड माई सेल्फ विद द ब्लेसिंग। घर बंद था, कोई आ जा नहीं सकता था, केवल परमेश्वर आ जा सकता था। और परमेश्वर आया, रहा, आशीष देकर गया, और उस आशीष की परिणति है ये आज का वचन। ऐसे नहीं प्रीच कर रहा मैं आपको। मैंने अपने पिता से बहुत बचपन में, लगभग जब मैं 15-16 साल का था, तो माय फादर यूज्ड टू से फर्स्ट प्रैक्टिस देन प्रीच। अरे आपके जीवन में कोई आशीष है ही नहीं, हाउ डू यू प्रीच अदर्स? कैसे दिखाओगे आप लोगों को रास्ता? अरे आपका जीवन खाली है, कैसे जीवन दूसरे के जीवन में आप आशीष भर दोगे? कैसे? आज बहुत से लोग ये कर रहे हैं, इसीलिए हताश है, निराश है, कोई आशीष उनके जीवन में कभी आती ही नहीं। क्यों? अरे जब आपके जीवन में कुछ है ही नहीं तो क्या दिखाओगे लोगों को? ठनठनाते हुए पीतल और झंझनाती हुई झांझ मत बनिए। आशीष के साथ, परमेश्वर के प्रेम के साथ, परमेश्वर के विश्वास के साथ बढ़ना सीखिए। कई लोग बहुत ठनठनाते हैं, बहुत झंझनाते हैं, लेकिन दुनिया जब उनके जीवनों को देखती है तो कहती है बोला तो इसने बहुत कुछ था, आशीष तो दिखती नहीं इसके घर में। आज इसके बच्चे हर बुरे काम में लिप्त हैं, आज इसके घर की आशीष तो है नहीं। ये आशीष कैसे दे सकता है दूसरों को? अपने घर की आशीष पहले लीजिए, तब आप दूसरों को उनकी आशीष दिखाने में समर्थी होंगे। ऐसा नहीं है। कई लोग कहते हैं साहब प्रेज द लॉर्ड। अरे तुम्हारे घर में प्रेज नहीं हो रही लॉर्ड की। हाउ कैन यू गिव योर ब्लेसिंग्स टू गॉड व्हेन यू डोंट हैव एनी ब्लेसिंग इन योर लाइफ? कैसे दोगे? लिखा है, तूने मुझे शत्रुओं के हाथ में पड़ने नहीं दिया। परमेश्वर देगा ही नहीं। एक छोटा सी किस्सा है, आपको बताता हूं। 65 वॉर में मेरे फादर कोर ऑफ इंजीनियर्स में कमीशन हुए थे एज अ कैप्टन। कोर ऑफ इंजीनियर्स का मतलब यह होता है कि वो एडवांस पार्टी के रूप में टैंक्स के लिए माइंस बिछाते हैं, जिसे टैंक उस पर से गुजरे और वो माइन फटकर शत्रु का टैंक नष्ट हो जाए। और दे हैव अ प्लान, बिल्कुल बाकायदगी से प्लान होता है। और माइंस बिछाते हुए पाकिस्तान की ओर बढ़ रही थी वो एडवांस पार्टी, जिसको कमांड कर रहे थे मेरे पिताजी एज अ कैप्टन। कंपनी थी और लिखा है, तूने मुझे शत्रुओं के हाथ में नहीं पड़ने दिया। उनका सिग्नल टूट गया, जो वायरलेस मैसेज भेजा जा रहा था वो बैटरी शायद डिस्चार्ज हो गई या संपर्क टूट गया। और एक स्टेज पर उन्हें पता चला कि वो पाकिस्तानी सेना के चारों ओर से घिरे हुए लोग हैं। वो एक भूसे की ढेर में छुपे हुए थे। मेरे फादर बोलते हैं रोंगटे खड़े कर, मतलब वो जब सुनाते थे तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते थे। भूसे के ढेर में एलिस जी जुड़ती हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। कहते भूस के ढेर में उन्होंने बैनेट, जो बंदूक के आगे लगती ना चाकू,
उससे उन्होंने गोदना शुरू किया भूस के ढेर में। कहते मेरे पास भी वो बंदूक की बैनेट आई, एक बार मेरी आंख के बिल्कुल पास आई, एक बार मेरी छाती के बिल्कुल पास आई, एक बार मेरी जेब के बिल्कुल पास आई, उसमें पॉकेट बाइबल रहती थी। कहते ये आशीष थी बेटा मेरी कि मेरे कंपनी का एक भी जवान शहीद नहीं हुआ, क्योंकि परमेश्वर साथ चल रहा था। लिखा है तूने मुझे शत्रुओं के हाथ में पड़ने नहीं दिया। 14 days my father was declared dead by Indian Army। 14 दिन तक मेरे पिता मिसिंग थे और घर में तार चला गया था, पंजाब में मर गए। परमेश्वर जिसके साथ है उसका विरोधी नहीं हो सकता कोई। और तूने मुझे शत्रुओं के हाथ में पड़ने नहीं दिया। इट वॉज अ लिविंग टेस्टिमनी बाय माई फादर, कि परमेश्वर ने हमें शत्रुओं के हाथ नहीं पड़ने दिया। प्रिजनर ऑफ वॉर उन्हें जानते हैं, जब आप युद्ध बंदी होते हैं तो आपकी जो खातिरदारी होती है वो बड़ी भयंकर होती है, ऐसी पिटाई होती दर्दनाक, परमेश्वर नहीं चाहता। इसीलिए मैं कहता हूं परमेश्वर जिसे चाहता उसे ही देता है। तूने मुझे शत्रुओं के हाथ में नहीं पड़ने दिया, तूने मेरे पैरों को चौड़े स्थान पर खड़ा किया। आपकी आशीष है ये, उद्धार की चट्टान पर खड़ी होकर आशीष है आपकी। चौड़ा स्थान, सकरे स्थान पर नहीं किया। परमेश्वर ने आपको आशीष देकर क्या कर दिया है? शिरोमणि बनाया। चौड़े स्थान पर आशीष है आपकी। नवी आयत कहती है हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर। देखिए पुराने नियम में ये वर्ड आ रहा है अनुग्रह, पुराने नियम। क्यों? वहां यीशु मसीह का भी जिक्र नहीं है। हाँ पहले कुछ जगह होने लगा है, लेकिन बहुत खुलकर जिक्र नहीं। लेकिन फिर भी जिक्र हो रहा है, अनुग्रह की बात हो रही है। वो कहता है हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं संकट में हूं। माई फादर ऑलवेज कैरी अ पॉकेट बाइबल इन हिज यूनिफॉर्म्स पॉकेट। क्यों? जानते क्यों? क्योंकि वो कहते थे रात को भी मेरी आंख खुल जाती थी, तो जो भी वचन मुझे याद होता था, ब्लैकआउट होता था, अंधेरा, पढ़ तो सकते नहीं थे, है ना। कहते मैं अपना हाथ अपने सीने पर रखकर, उस बाइबल पर हाथ रखकर परमेश्वर के वचन जो मुझे आते थे मैं बोलता था, और मैं हमेशा ये कहता था प्रभु क्या कर, मुझ पर अनुग्रह कर, मेरी कंपनी पर अनुग्रह कर, उनमें से एक को भी ना खोऊं। मैं नहीं खोया उन्होंने, क्योंकि क्या हूं मैं? संकट में हूं, और छोर नहीं था। 14 दिन उन्होंने घास खाकर बिताए, खाना भी नहीं था। दे यूज्ड टू ईट ग्रास। कहते सर्वाइवल सिखाया गया जाता है इंडियन आर्मी में। अगेंस्ट ऑल ऑड यू हैव टू ईट ग्रास। खाया हमने कच्ची घास, बचे रहे। हल्के में हमारे परिवार का जीवन हल्के में नहीं लिया परमेश्वर। एक एक चीज जो लिखी हुई है बाइबल में, इट इज अ ब्लेसिंग इन अ फैमिली। मैं आपको दिखा सकता हूं। इट इज नॉट दैट कि बाइबल मेरे लिए पुस्तक है। कई लोग मुझसे पूछते हैं मैंने कहा आपके लिए किताब है, मेरे लिए नहीं है। आपके लिए पुस्तक होगी बाइबल, मेरे लिए बिल्कुल नहीं है। इट इज अ बुक जिसने मेरे और आपके मेरे परिवार को जीवित रखा, आशीष दी, अनुग्रह दिया, आज तक जीवित रखा है। परमेश्वर के वचन ने हमें। बाइबल कहती है मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीवित रहेगा, जो वचन तेरे मुंह से निकलता है उससे जीवित रहेगा। यह आशीष है मेरे परिवार की मेरे पास। लिखा है मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं संकट में हूं। सुनिए, मेरी आंखें वरन मेरा प्राण, मेरा शरीर सब शोक में घुले जाते हैं। आप संडे है ना आज, देखिए एक एक चीज को देखिए।
संडे है आजकल, आज ज्यादा मसीह लोग कहाँ होंगे? सिनेमा देख रहे होंगे। मेरी आंखें, है ना, क्लब में होंगे, डिस्को में होंगे, कहां कहां होंगे? मेरी आंखें। बाइबल कहती धन्य है वो आंखें जो अपने उद्धार को देखती हैं, धन्य है वो आंखें। दूसरी तरफ लिखा अगर तेरी आंख ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे। मेरी आंखें, मेरा प्राण। परमेश्वर के साथ अगर आप आत्मा जोड़ोगे तो परमेश्वर उस आत्मा को छांट कर और आशीष देगा। मेरा प्राण। और क्या, और क्या कहता है? मेरा शरीर। क्या है आपका शरीर आज? जिम जाने की मशीन, बेहतर कपड़े या सुंदर कपड़े पहनकर अपने आप को दिखाने की मशीन? नहीं। क्या है आपकी और मेरी आशीष? आपकी और मेरी आशीष है परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं हम। आपकी और मेरी आशीष है क्या? तुम परमेश्वर का मंदिर हो, मैं तुम में रहूंगा, चलूंगा, फिरूंगा और अपने काम करूंगा। मेरा शरीर क्या होता है? शोक के मारे घुले जाते हैं। क्यों? आप परमेश्वर के साथ नहीं होगे तो यही हो ना, चारों तरफ मुसीबतें दिखेंगी। आज चुनिए कि आपका घराना, मेरा घराना किसकी सेवा करेगा। चुनिए आज। मैं तो अपने घराने समेत परमेश्वर की सेवा करूंगा। दूसरी आशीष, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मेरी तरफ देख। हम आज भी इधर उधर ताकते हैं। मत ताकिए, मत ताकिए। लिखा है सब शोक में घुले जाते हैं। मेरा जीवन शोक के मारे और मेरी आयु कराते कराते घट चली। मेरा जीवन शोक के मारे। क्यों? आपका जीवन शोक के मारे क्यों? आप बाइबल पढ़ते ही नहीं, इसलिए। बाइबल में लिखा है ये परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम। आज परमेश्वर विश्राम देने के लिए बुला रहा है। आप और मैं तो शोक के मारे घुले जा रहे हैं। क्या लिखा है उसमें? आगे पढ़िए। आगे वो कहता है मुझसे सीखो, मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। मुझसे सीखो, है ना। मैं और आप तो शोक के मारे कराते रहते हैं। लिखा पौलुस ने कि मैं और आप नए जीवन को पहनना नहीं चाहते, हम पुराने जीवन को नहीं उतारना चाहते। मैंने आपको बताया था, ये बात फिर बता रहा हूं। एक साहब से मेरी मुलाकात हुई। बात करते करते उन्होंने धीरे धीरे कन्फेशन करना शुरू किया। मैंने कहा हाँ जी बताइए, क्यों, क्या परेशानी है आपको? कहते यार मैं परमेश्वर को मान तो लूं। मैंने मान तो लूं मतलब क्या? कहते मैं मान तो लूं यार, लेकिन फिर सब छोड़ना पड़ेगा। मैंने कहा जैसे? अब मैं उत्सुक हो गया था कि मैंने कहा पता नहीं क्या क्या कहेगा ये। कहते साहब मैं कभी कभी ओकेजनली शराब पी लेता हूँ। मैंने कहा वेरी गुड। और आगे? सिगरेट तो मैं रोज ही पीता हूँ। और भी सर बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको बता नहीं सकते। मैंने कहा परमेश्वर जानता है भाई। जानते हो आप क्या कर रहे हो? परमेश्वर की आशीष को नहीं ले रहे, आप श्राप ले रहे हो। बाइबल कहती तुम इस मंदिर को नष्ट करोगे, मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। मैंने कहा तुम शरीर को नष्ट कर रहे हो। जो परमेश्वर का मंदिर है, अगर तुम इसे नष्ट करोगे, परमेश्वर तुम्हें नष्ट कर देगा। अभी भी फिर कर परमेश्वर के पास जाओ, क्योंकि बाइबल में लिखा है अवसर को बहुमूल्य जानिए, दिन बुरे हैं। बहुत साफ लिखा है, अवसर को बहुमूल्य जानिए, दिन बुरे हैं। पीपल यूज्ड टू आस्क मी कि सर आपकी दाढ़ी सफेद, बाल सफेद, तो मैं बाइबल पढ़ते हो? यस सर। क्या पढ़ते हो? पता नहीं।
मैं यही तो पूछ रहा हूँ, क्या पढ़ते हो, क्या लिखा सफेद बालों के लिए? माई फादर यूज टू रीड, पके हुए बाल परमेश्वर के सामने शोभा है, शौकत का ताज, ये बाइबल में लिखा है, मैं नहीं कह रहा भाई आपको। मेरी मम्मी 81 साल जीवित रही, डाई जैसी चीज उन्होंने कभी देखी नहीं। आशीष है मेरे माँ बाप की मेरे पे। मेरे फादर ने कभी नहीं किया। शुरू शुरू में उनको भी लोगों ने चढ़ा दिया था तो किया, तो छोड़ दिया मैंने। क्यों? पके हुए बाल परमेश्वर के सामने शोभायमान है। आप जानते हैं, आप एक वाचा को तोड़ेंगे, एक छोटी सी चीज, तो शैतान को आप एंट्री देंगे, पट शैतान की एंट्री आपके जीवन में हुई और आपकी आशीषें धीरे 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 सरक जाएंगी। मैं इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट हूं, जैसा हूं, जहां हूं, परमेश्वर ने जैसा दिया है वैसा ही रहूंगा मरते दम तक। मुझे कोई मेकअप नहीं करना, क्योंकि बाइबल कहती है गॉड रन्स अ ब्यूटी पार्लर। परमेश्वर की आशीष आपके चेहरे से दिखनी चाहिए, बालों से नहीं। आज मुझे बहुत खुशी होती है आपको ये बताते हुए कि मैं जहां भी जाता हूं, किसी के पास खड़ा भर हो जाऊं, लोग अपनी सीट खड़े होकर देते हैं, अरे सर बैठिए, क्योंकि उन्हें दिखता है कोई बनावटीपन नहीं है, कोई दिखावा नहीं है। परमेश्वर दिखाता है आपकी आशीष। लिखा है, मेरा जीवन शोक के मारे और मेरी आयु कराते कराते घट गई। आयु बढ़नी चाहिए परमेश्वर के साथ, घटनी नहीं चाहिए। शैतान घटाता है आपकी आयु। विनाश के दौड़ में जब आप दौड़ते हैं तो एक स्टेज के बाद आपको क्या होता है, शोक होने लगता है। आपको ये अजीब लगने लगता है कि यार मैंने जीवन में इतनी गलतियां कर दी, ओहो अब क्या करूं। शोक होता है आपको, फिर आप कराहते हैं, दुखी होते हैं। क्या लिखा है, मेरा बल मेरे अधर्म के कारण जाता रहा। मेरा बल, परमेश्वर आपका बल है, वो आपके अधर्म के कारण चला जाएगा। परमेश्वर है आपका बल। जिम में प्रोटीन शेक पीने से आपका बल नहीं आ रहा है, मान लीजिए इस बात को। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मेरे घर में नहीं जाते जिम, मेरी माई वाइफ यूज्ड टू गो टू जिम, लेकिन हमारी आशीष है प्रोटीन शेक से नहीं आ रही, हमारी आशीष आ रही है परमेश्वर से। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के साथ संगति करके आप अपनी आशीष को लोगे, प्रोटीन शेक पीकर नहीं लोगे। बहुत साफ क्यों मैं इस बारे में। लिखा है, मेरा बल मेरे अधर्म के कारण जाता रहा। अधर्म, आप परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध कुछ भी करोगे वो अधर्म कहलाएगा। कई लोग मुझसे पूछते हैं मेरे बच्चों के बारे में, अरे सर उन्हें जोमेटो स्विगी का नहीं पता, कैसे बच्चे हैं? आपके घर में कोई ऑनलाइन ऑर्डर नहीं आता? मैंने कहा मुझे और मेरे बच्चों को जो खाना होता है, कुछ एक दो चीज़ें हम कभी कभी बाहर से लाते हैं, लेकिन वो भी मैं जाके लाता हूँ। इट इज़ नॉट दैट कि ऑर्डर मंगा के मैं घर में सो रहा हूँ उसके ऊपर, नहीं, मैं खुद देख के लाता हूँ कि वो इसे कैसे बनाएगा। बाकी सारी चीज़ें मैं और मेरी पत्नी ही बनाते हैं घर में। हम नहीं किसी पे डिपेंड करते कि साहब बच्चे को अच्छा खिलाने के लिए मैं और आप इसके पास जाएं, उसमें देखें, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे देखें क्या बन रहा, क्या खा रहा है। हर चीज़ हम अपने घर में ही बनाते हैं, क्योंकि बच्चे को आशीष देना है। कल को जब वो नौकरी शुरू करेगा तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उसको इसलिए होगी क्योंकि एक छोटी सी सैलरी होगी उसकी। अगर वो सारी चीज़ें ऑनलाइन ऑर्डर करके खा लेगा तो फिर बाकी क्या सर्वाइव करेगा, बचाएगा क्या? आज बहुत सा शैतान ने आपके और मेरे जीवन में बहुत सारी चीज़ें डाल दी। कई लोग नौकरी करते हैं, सबसे पहले वो EMI पे ये खरीद, वो खरीद, वो खरीद, ये खरीद। आज भी मेरे पिता की आशीष पर मेरा घराना चलता है। जानते क्या कहा था उन्होंने? अगर तुम्हें 1000 रुपये मिला, और ये प्रैक्टिकल आशीष है, अगर तुम्हें 1000 रुपये मिला, सपोज 300 रुपये बचाने हैं, तुम्हारा पूरा जो खर्चा है वो 700 के बीच के अंदर चलेगा। 300 रुपये तो तुम्हें मिले ही नहीं कभी।
आज भी आशीष चलती मेरे जीवन में। 30% ऑफ माई सैलरी इज सेव्ड नो मैटर व्हाट। क्यों? क्योंकि जब आपके ऊपर समस्या आएगी तो आप किसी का मुंह क्यों देखोगे? परमेश्वर की सामर्थ को आपके जीवन में पहले से होना चाहिए। क्यों देखोगे आप किसका मुंह कि आप तू दे दे तू दे दे? बहुत लोग आज करते हैं। आई डोंट डू इट। क्यों? क्योंकि मेरे पिता ने सिखाया था, मेरे नाना ने सिखाया था, मेरे दादा ने सिखाया था, बेटा बुरे दिनों के लिए सेव करके रखो थोड़ा थोड़ा, शुरू से करो। कभी संकट नहीं आएगा, परमेश्वर से मांगते रहो, वरना यही सब होगा कि मेरा बल मेरे अधर्म के कारण जाता रहा और मेरी हड्डियां घुल गईं। आज परमेश्वर आपकी हड्डियां घुलाने के लिए नहीं, उसे मजबूत करने के लिए लाया है। आपकी हड्डियां घुलने के लिए नहीं आई। इफ यू थिंक कि आप बुढ़ापे में जाकर आपकी हड्डियां घुल जाएंगी तो यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। अगर आप परमेश्वर के साथ हैं तो आप बल पर बल पाकर जीवित रहेंगे। आपकी आशीषें परमेश्वर की ओर से होंगी। आपका जीवन परमेश्वर की आशीष होगा और वो आशीष, वो फल दुनिया देखकर पहचानेगी कि आप परमेश्वर के हो। इस आशीष के साथ आपको जाना है आज, इस विश्वास के साथ आपको बढ़ना है। परसित जी के लिए प्रार्थना कीजिएगा, क्योंकि उनके बेटे को रात को हार्ट अटैक आया। अभी भी उस सिविल हॉस्पिटल में भर्ती है अंबाला में, और शायद उसकी एंजियोग्राफी होनी है कल। प्रभु उस बच्चे की आशीष उसे दे, जैक्सन जॉन की, और उसकी आशीष परमेश्वर की ओर से उसे मिले। कल जब रिपोर्ट आए तो प्रभु की आशीष रहे कि वो सही है। आपको मैं बता चुका हूं कि वो फिलाडेल्फिया हॉस्पिटल में रही कुछ दिनों। 95,000 का बिल, क्योंकि मेरे जीजा जी वहाँ मौजूद हैं एज अ मेडिकल सुपरिटेंडेंट डायरेक्टर। आई आस्क हिम कि प्रभु की दया से जो भी आप कर सकते हो, उन्होंने किया। लेकिन स्टिल 65,000 उनके बीच में एक बिल के रूप में है। मैंने उनको कहा, अपने जीजा जी को, उनको जाने दीजिए, मैं हूँ पीछे, प्रभु उनकी आशीष उन्हें देगा। मैं कल आपको उनका नंबर शेयर कर रहा हूँ, उनके अकाउंट नंबर को। प्रभु आपको जैसी अगुवाई देता है, 200, 400, 500, 1000, जो भी, क्योंकि हमारी छोटी छोटी चीज़ें उनके लिए आशीष ठहरेगी। वो अपना हॉस्पिटल का बिल चुका पाएंगे। मैं भेज चुका हूँ। मैं वही तो कह रहा हूँ, फर्स्ट प्रैक्टिस देन प्रीच। मैं आपको करने को तब कह रहा हूँ जब मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। उनके पास वो पैसा पहुंच गया है। ऐसे नहीं कह रहा मैं आपको। मैं कहूँ कि सर मैं प्रीचर हूँ, मैं आपको प्रीच कर रहा हूँ, नहीं। बाइबल बहुत स्पष्ट है, विश्वास बिना कर्म के मरा हुआ है ना। हमारे चर्च में रेनोवेशन हुआ था, मैं सेक्रेटरी था। पाजी साहब ने बड़ी बड़ी बातें की। मैंने कहा पाजी साहब, शुरुआत हमारी पास्टरेट कमेटी से होनी चाहिए, और जो मेरे पास था मैंने सबसे पहले चेक काट कर उन्हें दिया। पादरी साहब ने कहा है जी, क्योंकि कल को कोई आपसे ये पूछे कि आपकी पास्टरेट कमेटी, आपके सेक्रेटरी, आपके ट्रेजरर ने क्या दिया, आपके पास जवाब हो कि उन्होंने दिया। एंड इट वाज अ ब्लेसिंग। मैं आपको जब कोई बात करने को कहूंगा, पहले मैं वो कर चुका हूंगा, क्योंकि ये आशीष मेरे पिता से है। फर्स्ट प्रैक्टिस देन प्रीच। मैं आपको ये कभी नहीं करने को कहूंगा कि साहब आपको कहो आप दे दो जी, मैंने दिया। अब कह रहा हूं आपसे कि आपको जैसी अगुवाई हो वैसा कीजिएगा। प्रभु आप सभी को आशीष दे, आप सभी को आशीष के तौर पर परमेश्वर की आशीषें मिले। कल सुबह जब हम फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री में जुड़ेंगे तो मैं उनके अकाउंट नंबर को बकायदा पेपर में लिख रहा हूं, क्योंकि जो उन्होंने तस्वीर भेजी वो बहुत अस्पष्ट है। उसको बकायदा लिखकर मैं आपको लाइव स्क्रीन पर शेयर करूंगा, दिखाऊंगा क्या है वो।
आप जैसी अगुवाई परमेश्वर से पाते हैं वैसे उनकी मदद कीजिएगा। आइए प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास करते हैं कि हमारी आशीषें आपकी ओर से हैं। आने वाले समय में अपनी आशीषों के अनुसार हमें बढ़ना सिखाएं। आने वाले समय में वास्तविक आशीषों के साथ हम परमेश्वर के साथ खड़े हो सकें। आपको धन्यवाद करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ें। आज की रात हम में से हर एक को संभाले, विशेषकर जैक्सन को प्रभु, जबकि वो सिविल अस्पताल में भर्ती है प्रभु, कल उसका टेस्ट होना। आज की रात आपका हाथ उसे संभाले रहे और विश्वास से वो सोए, धन्यवाद से उठे और कल जब अपना टेस्ट कराए तो पाए कि आपके हाथ ने उसे चंगाई दी है। प्रभु घमंड करने का अवसर परमेश्वर को दे। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। रितिका जी, मैं जानना चाहूँगा कि निखिल के एग्जामिनेशन में, निखिल ने आज, क्योंकि वो एग्जाम देने गए थे, क्या कर पाए वो? मेरा विश्वास है उन्होंने अच्छा किया होगा। प्रभु उन्हें आशीष दे, उन्हें संभाले और उन्हें अपने जीवन में अपनी आशीषों को गिनना सिखाए, जिससे कि वो अधिकाई से परमेश्वर के साथ बढ़ सके। बलविंदर भाई की बिटिया के पेपर या तो हो चुके हैं या एक आधा रह गया है। प्रभु उस बच्चे को आशीष दे, उनकी प्यारी बिटिया को आशीष दे। हम सभी परमेश्वर की ओर देखते हुए अपनी आशीषों को लेते रहें। आप सभी को शुभ रात्रि और आप सभी को जय मसीह।